हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राइजिंग एजुकेशन पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा को इंग्लिश में दोस्तों नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। तो चलिए संज्ञा और संज्ञा का भेद जानेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे संज्ञा होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ एवं संज्ञा के भेद को इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम सभी लोग को संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में पशु, पक्षी, मानव, ये किस में आता है दोस्तों? जाति व प्राणी में आता है। दिल्ली, मंदिर, ये किस में आता है? स्थान व जगह में। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, ये क्या दोस्तों? व्यक्ति में आता है। पेन, किताब, साइकिल, ये सभी चीज़ें किस में आती है? वस्तु में आती है। ठीक है, उसके बाद हंसना, रोना, गाना, ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों? ये भाव को प्रकट कर रहा है। तो सुंदर, साफ सुथरा, ये किस में आता है? गुण में। ठीक है, भागना, खाना, मारना, पीटना, ये क्या दोस्तों? ये क्रिया दर्शा रहा है ना, क्रिया। ये सभी क्या है? क्रिया है। उसके बाद दोस्तों संज्ञा के भेद जानेंगे। क्या जानेंगे? संज्ञा के भेद। मूलतः संज्ञा के तीन भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। मतलब संज्ञा के दो और भेद मानते हैं अंग्रेजी के विद्वान। ठीक है, तो कौन कौन सा है? समुदाय कौन है दोस्तों? देख सकते हो, समुदायवाचक या समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मतलब समुदायवाचक और समूहवाचक दोनों एक ही है, और एक द्रव्यवाचक। ठीक है, ये दो और मानते हैं अंग्रेजी के हिसाब से। ठीक है, अंग्रेजी विद्वानों के हिसाब से। उसके बाद अतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होते हैं देख सकते हैं आप सभी लोग: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद लास्ट में है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये पांचों का हम डिटेल में बात करेंगे, इसका परिभाषा के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो या उसकी पूरी श्रेणी पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल, ये सभी किस में आते हैं? वस्तु में। स्थान में क्या क्या आता है? पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर, प्राणी। ठीक है, प्राणी में आता है लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, है ना। ये सब किस में आता है दोस्तों? प्राणी में आता है। अब है भाववाचक संज्ञा। जैसे जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति, भाव पता चलता हो, उसे संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों जैसे गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी इत्यादि। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाव को प्रकट कर रहा है ना। उसके बाद 3 नंबर में है, तीसरा में है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता हो, उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों महात्मा गांधी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट, यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे दोस्तों जो व्यक्ति बहुत ही महान है ना, जो कुछ कर गुजर गए हैं हमारे भारत के लिए, है ना, उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दोस्तों देख सकते हो, स्थान में भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर इत्यादि। व्यक्ति में महात्मा गांधी, पहले ही बता चुका हूँ, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला इत्यादि इत्यादि। ठीक है, वस्तु में दोस्तों जैसे रामायण, है ना, महाभारत, उसके बाद दोस्तों रामचरितमानस, है ना, बहुत सारा। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब महान वस्तु है ना, किताब है, जो कि ये इतिहास है, इतिहास बन गया है, ये बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए ये सब किस में आएगा दोस्तों? ये सब आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद दोस्तों 4th नंबर में है समुदायवाचक या समूहवाचक, दोनों एक ही है। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में बात करते हैं। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह दर्शाता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा का शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों गेहूँ, है ना, गेहूँ का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, ये सब क्या है दोस्तों? ये समूह को दर्शा रहा है कि नहीं? ए बंच ऑफ फ्लावर, है ना, ए बंडल ऑफ स्टिक, ये सब ये क्या दोस्तों? ये पूरा
इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन। तो हिंदी में क्या है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसका मतलब समूह हो। तो चलिए 5th नंबर में है, जिससे दोस्तों और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ ढेर, गट्ठर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं, अतः यह सब समुदाय या समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों सेना, है ना, सेना एक तो सेना नहीं होता, बहुत सारा सेना होता है। सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड इत्यादि, है ना, ये सभी क्या दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा या तो समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है, सो दोस्तों 5th नंबर में है, 5वां नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाता है, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल, ये सभी क्या दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि नाप तोल में ये यूज आता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक दूसरे से प्लीज़ शेयर करना। और दोस्तों ये PDF आप सभी लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, हम आपको PDF शेयर कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।